आप बैंक से लोन लेने की एंट्री करते हैं, बैंक से अपन कर्ज लेके व्यापार प्रारंभ करते हैं, बीच में कभी आप बैंक से लोन लेते हैं। तो जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक को आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक लोन पे, और इंटरेस्ट अपन को पे करना पड़ता है। बिना इंटरेस्ट के बैंक कभी भी लोन नहीं देती। तो आप जब भी इसमें बैंक से लोन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसकी कैलकुलेशन आप करते हैं एक्सेल। ठीक, आप इसे यहाँ से मिनिमाइज करेंगे। आप यहाँ पे एक्सेल ओपन करिए। सबसे पहले इसमें आप यहाँ पे डाल दें लोन अमाउंट, कितना लोन आप बैंक से ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप डाल दें लोन अमाउंट, कितना लोन आप बैंक से ले रहे हैं। जैसे माना आप 5 लाख रुपए लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 5 लाख। फिर यहाँ पे आप लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने बैंक से लोन लिया है 5 लाख रुपए, 5 लाख लोन है अपने। अब इस पे बैंक कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रही है 1 साल में, वो आप यहाँ पे टाइप कर देते हैं। बैंक आपको बता देती है 20% इंटरेस्ट ले रही है, 25%। तो आप यहाँ से परसेंट का साइन लेना, यहाँ पे आप परसेंट टाइप कर दें, कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। जैसे माना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है इस पे 25%। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए आप लोन ले रही हैं। आप टाइम पीरियड डाल सकते हैं, यहाँ लोन ईयर में डाल सकते हैं। अगर आपको लोन ईयर डालना है तो यहाँ पे आप लोन ईयर डाल देना। बात एक ही है, कितने टाइम के लिए आप बैंक से लोन ले रहे हैं। जैसे मैंने आप लोन ले रहे हैं 4 साल के लिए, आपने 5 लाख रुपए लोन दिया, कितने टाइम के लिए लिया, 4 साल के लिए। 1 साल में इस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 25%। तो 25% का अमाउंट कितना आएगा, आप यहाँ पे निकालते हैं पर ईयर इंटरेस्ट अमाउंट। 1 साल में इस पर कितना इंटरेस्ट अपन को पे करना है। 5 लाख पे 25% है, मतलब 1 साल में आप इस पर कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे खुद लोन अमाउंट का सेल इंटरेस्ट, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर करेंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दे देगा। अगर 20% होता तब यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाता, तब यहाँ पे 1 साल में कितना चार्ज हो रहा है, यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना जितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रही है बैंक, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अभी तो अपन ने बहुत ज़्यादा डाल दिया, अपन इसे कम कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे डाल देंगे। अब 1 साल में कितना चार्ज हो रहा है, 75,000। तो आपने लेकिन लोन कितने टाइम के लिए लिया है, 4 साल का। 4 साल में आप टोटल कितना पे करेंगे, आप यहाँ पे निकालना टोटल इंटरेस्ट अमाउंट। 1 साल में कितना पे हो रहा है, अब टोटल 4 साल में कितना आपको पे करना है। उसके लिए आप इक्वल लगाते पर ईयर इंटरेस्ट अमाउंट, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देना लोन ईयर, जितने टाइम के लिए आपने लिया है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। इतने में कोई डाउट हो तो मुझे फिर आ जाता, इतना कर लेना, कोई डाउट नहीं। आप पहले यहाँ पे लिखिए लोन अमाउंट, कितना आप लोन ले रहे हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, और कितने टाइम के लिए आपने लोन लिया है। फिर आप यहाँ पे पर ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेना, 1 साल में कितना इंटरेस्ट अमाउंट आपको पे करना है। लोन अमाउंट में मल्टीप्लाई कर देना रेट ऑफ इंटरेस्ट का, 1 साल का निकल आएगा। लेकिन आप पे कब तक करोगे, 4 साल। आप यहाँ पे पर ईयर में मल्टीप्लाई कर देना लोन ईयर का, तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट निकल आएगा। अब जब आप लोन वापस करोगे बैंक को, जब आप लोन का अमाउंट अभी आपने लिया 5 लाख रुपए, जब आप लोन का अमाउंट वापस करोगे तो इंटरेस्ट के साथ करोगे। लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों पे करते हैं अपन। जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो लोन जो आपने लिया 5 लाख रुपए, ये तो आप रिटर्न करोगे, साथ में आप उन्हें इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे करोगे। अब आप यहाँ पे निकालना लोन प्लस इंटरेस्ट, टोटल कितना अमाउंट आपको पे करना है। लोन प्लस इंटरेस्ट टोटल कितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं, इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं लोन अमाउंट का सेल एड्रेस, इसमें आप प्लस कर देना टोटल इंटरेस्ट। एंटर करेंगे तो यहाँ पे लोन प्लस इंटरेस्ट आता है 5 लाख रुपए लोन का अमाउंट और 3 लाख रुपए इंटरेस्ट, टोटल 8 लाख रुपए आपको इसमें पे करना है। इतना लिखा। अब आप जब भी बैंक को लोन का अमाउंट पे करेंगे, आप 8 लाख रुपए एक साथ तो पे करेंगे नहीं, इंस्टॉलमेंट में पे करना है। आपने लोन लिया है 4 साल के लिए, तो आप 4 साल में 8 लाख रुपए एक साथ तो पे करेंगे नहीं, इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो आप यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले इंस्टॉलमेंट।
कितनी इंस्टॉलमेंट आप एक साल में पे करने वाले। जैसे मानो आपने पर ईयर मतलब पर मंथ आपने एक इंस्टॉलमेंट पे करना है, एक साल में 12 हो जाएंगे, एक साल में आप 12 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। लेकिन अगर आपने 2 महीने में एक पे करना है, मतलब एक साल में 6 पे करें। अगर पर मंथ एक करेंगे तो एक साल में 12 हो जाएंगे, और 2 मंथ में एक करना है तो एक साल में आपने कितनी पे करना है, 6। आपने यहाँ पे लिखा पर ईयर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं आपने 6, लेकिन टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी पे करोगे। आपने 4 साल के लिए लिया, एक साल में 6 इंस्टॉलमेंट आप उन्हें पे कर रहे हो, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है। इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लाना, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में आप मल्टीप्लाई कर देना लोन ईयर, एंटर करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आ जाएंगे। आप 4 साल में कितनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, 24, टोटल इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी 24। फिर आप यहाँ पे निकालना इंस्टॉलमेंट अमाउंट। अब एक इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट आपको पे करना है, इसके लिए आप इक्वल लोन प्लस इंटरेस्ट, ये वाला अमाउंट पे करेंगे, इसका सेल इंटरेस्ट डिवाइड करना आप इसमें टोटल इंस्टॉलमेंट, एंटर करेंगे पर ईयर इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, सॉरी एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो जाएगा ये, तो 24 इंस्टॉलमेंट में आपका 8 लाख रुपये अमाउंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर से बताना है कि चलिए फिर से एक्सप्लेन करना। ये अपन लिखते हैं, ये आपको पता होता है, जब बैंक आपको लोन दे रही है 5 लाख रुपए, उस पर बैंक ने आपसे बोला हम आपसे एक साल में इंटरेस्ट लेंगे 15%, तो आप लोन कितने टाइम के लिए ले रहे हो, आपने बोला 4 साल के लिए। अब 4 साल के लिए आप लोन ले रहे हो जिसमें एक साल का इंटरेस्ट कितना है 15%, मतलब 75,000। आपने 4 साल के लिए लिया है, 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 लाख। अब जब आप बैंक को लोन का अमाउंट वापस दोगे तो लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों दोगे, तो 5 लाख लोन के 3 लाख रुपए इंटरेस्ट के, मतलब 8 लाख अमाउंट। अब 8 लाख रुपए आप उन्हें एक साथ तो पे करोगे नहीं, इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, तो बैंक आपसे पूछ लेती है आप कितनी इंस्टॉलमेंट पर ईयर पे करेंगे। अगर आप पर मंथ एक इंस्टॉलमेंट पे करते मतलब एक साल में 12, तब आप यहाँ पे लिखते 12, तो यहाँ पे अमाउंट कम हो जाता, पर इंस्टॉलमेंट पे आप इतना अमाउंट पे करते, लेकिन अभी आप पे कर रहे हैं 2 महीने में एक, मतलब एक साल में 6। तो फिर लेकिन आपने लोन लिया हुआ है 4 साल के लिए, आप 4 साल तक पे करें, तो कितनी पे करेंगे आप 4 साल तक, 24। अमाउंट आ जाएगा ये, एक इंस्टॉलमेंट पे इतना अमाउंट पे करेंगे तब जाके 24 इंस्टॉलमेंट पे आपके 8 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। आप कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। वरना हमारी बताते कर लेंगे इतना, इतने में कोई डाउट नहीं। आप अपन चलते हैं टैली, इतने में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, हम बता देंगे। और कोई डाउट नहीं तो फिर हम टैली में एंट्री बता देंगे। डिफरेंस नहीं रहता, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप पर मंथ एक इंस्टॉलमेंट उन्हें पे कर पा रहे हो, आप पर मंथ एक पे कर दोगे, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आप एक साल में उन्हें 12 पे कर रहे हो। लेकिन अगर आप पर मंथ एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकते, आपने लोन लिया है लेकिन आप पर मंथ एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाओगे, तो आपने उनसे बोल दिया हम 2 महीने में एक कर पाएंगे, तो वो आधी हो जाएंगी। वैसे एक साल में 12 हो रहे थे, अब 2 महीने में एक हो रही, तो एक साल में 6 हो जाएंगे। आप एक साल में कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, या कोई ऐसा बोल देता है कि हम एक साल में आपको टोटल 4 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, सिर्फ हम 4 पे कर सकते हैं, तब आप यहाँ पे लिखते हैं कि 4, मतलब एक साल में आप कितनी इंस्टॉलमेंट इन्हें पे कर सकते हो, वो आप यहाँ पे लिखते हो। तो अब आप जब एक साल में 6 कर रहे हो, 2 महीने में एक लोन है 4 साल के लिए, तो 4 साल में 24 हो जाएंगे, अमाउंट यहाँ पे ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप पर मंथ एक पे करते तो अमाउंट यहाँ पे कम हो जाता, फिर आपको इतना पे करना पड़ता। अब 2 महीने के साथ में मिला के पे कर रहे हो तो अमाउंट यहाँ पे डबल हो जाएगा। वैसे अगर आप एक साल में 12 करते तो ये टोटल इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं 48, तो एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ये हो जाता। अभी आप 2 महीने में एक पे कर रहे हैं, मतलब एक साल में 6, तो 4 साल में 24, और एक का अमाउंट यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए अब अपन चलते हैं पहले। आप यहाँ पे लोन लेने की एंट्री करते हैं, आप यहाँ पे ALC से लेजर बना दें। जैसे आप SBI बैंक से लोन ले रहे हैं, आपने यहाँ पे लिखा SBI